नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुजरात में राहुल गांधी ने कर दिया खेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी से सीधी टक्कर कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी हुई गायब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम हाई कोर्ट ने लगाई हेमंत विश्वकर्मा को फटकार। बोले अगर कल आपको ये हुआ कि मेरा कोर्ट इनलीगल है तो यहां पर भी खुदाई कर दोगे क्या। दरअसल असम के घरों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको गुवाहाटी पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हार्दिक पटेल ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, चुनाव प्रचार करने से किया इनकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, चाचा शिवपाल आए अखिलेश के साथ, बोले भाजपा है बेईमान, चाचा भतीजे दिखाई दिए साथ साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एमसीडी चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कर दिया केजरीवाल ने ऐलान, इस बार एमसीडी में आ रही है हमारी सरकार। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें त्यागी समाज ने बीजेपी का किया बहिष्कार, नहीं देंगे बीजेपी को वोट। दरअसल आपको बता दें, आपको तो याद ही होगा त्यागी जिसने महिला के साथ बदतमीजी की थी। बीजेपी ने पूरे ही त्यागी समाज को लेकर अभद्र भाषा बोली थी, जिसके बाद त्यागी समाज जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गया, आरएलडी को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन पायलट को लगा बड़ा झटका, सचिन खेमे में मची खलबली, सोनिया और आपको बता दें गहलोत दिखे साथ साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये दोनों पार्टियां कर रही देश को बर्बाद, एक दूसरे का देती हैं साथ। इसके बारे में बताएंगे क्यों ओवैसी कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रहे हैं। उनके बयानों में बीजेपी की बुराई कम, कांग्रेस की ज्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ, बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने गुजरात में मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में राहुल के, अभी तो राहुल गए भी नहीं, उससे पहले ही दोस्तों सर्वे ने तहलका मचा दिया है। दरअसल बीजेपी दोस्तों इस परेशानी में है कि आखिरकार कांग्रेस गुजरात में कर क्या रही है। अब तक ना कांग्रेस ने एक भी रैली की है और बीजेपी इस बात से परेशान है क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जो दिखते नहीं है दोस्तों वो तो और भी खतरनाक होते हैं, जैसे कि हवा। हवा कभी देखी आपने? नहीं देखी होगी। और जो दिखता नहीं है दोस्तों, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे हवा हो, आपको उस चीज से जरूर डर लगता है। और बीजेपी इसी परेशानी में है कि आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस की रणनीति गुजरात में क्या है। आपको याद हो दोस्तों 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए थे तो लगभग 99 सीट कांग्रेस लाई थी और 77 जो है वो 77 कांग्रेस लाई थी और 99 बीजेपी लाई थी। ये 2017 का आंकड़ा है, यानी कि महज 10 सीटों से कांग्रेस पीछे रह गई थी अगर देखा जाए तो। और अब यही इतिहास दोस्तों आपको बता दें, अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ होने वाला है। अब की बार हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी 27 साल बाद गुजरात को खो दे, क्योंकि कांग्रेस की इस बार जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। सिर्फ बीजेपी को ये टेंशन नहीं है, आम आदमी पार्टी भी टेंशन में कि आखिरकार कांग्रेस कौन सी रणनीति बनाकर बैठी हुई है। क्योंकि अब तक दोस्तों राहुल गांधी ने एक भी रैली नहीं की थी, लेकिन अब 22 तारीख के दिन राहुल गांधी जाने वाले हैं फर्स्ट रैली को लेकर। आपको बताता चलूं 2017 के मुकाबले वोट प्रतिशत पर अभी एक सर्वे किया गया, उसमें भी ये पता चला है कि फिलहाल ज्यादा बदलाव नहीं आएगा वोट प्रतिशत में, और बीजेपी का वोट प्रतिशत वही रहने वाला है लगभग। आपको बता दूं आम आदमी पार्टी इससे गायब हो गई है। सर्वे के मुताबिक जोर शोर से तो खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट जाएगी। बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को 5 से 10 सीटें मिलेंगी बस। अब आप समझिए, जोर शोर से प्रचार तो हो रहा है लेकिन सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असम हाई कोर्ट ने लगाई गुवाहाटी पुलिस को फटकार। बोले कल को आपको लगेगा कि मेरा कोड भी इनलीगल है तो यहां मेरे
यहाँ पर भी खुदाई कर दोगे आप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असम सरकार हेमंत विश्वकर्मा को जमकर फटकार लगाई गई है। आपको बता दें जानबूझकर दोस्तों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये लोग कौन है आप अच्छे से जानते हैं। सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कभी पत्थर का आरोप लगा दिया जाता है तो कभी अदर आरोप लगाकर मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। जिसके बाद आपको बता दें अब असम पुलिस को फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि फिलहाल आप बिना किसी जांच, बिना किसी तरीके या बिना किसी एविडेंस के लोगों के घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर की कार्रवाई को असम हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर लताड़ लगाई पुलिस को, और कहा कि फिलहाल इसको नई तरीके से फिर से जांच शुरू कीजिए। जांच में अगर कोई दोषी निकलता है तो फिलहाल जो प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक नोटिस दिया जाता है, अगर कोई ने इनलीगल बना रखा है तो उसको समझाया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके घर दोस्तों इनलीगल नहीं है उनके भी कभी कभी घर तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो असम सरकार कर रही थी उससे कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी है। जाहिर सी बात है, आप लोगों के घर गिरा रहा, बुलडोजर चला रहा, उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं गलत साबित किया है कोर्ट ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल आए अखिलेश के साथ, भाजपा को बोला बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चाचा शिवपाल ने अखिलेश के साथ फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। ऐसे में अखिलेश चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने गए थे, और उसके बाद दोस्तों चाचा शिवपाल और अखिलेश एक साथ दिखाई दिए। शिवपाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है और वो अब तक चुनाव बेईमानी से ही जीत रही है। आपको बता दें बीजेपी को बेईमान बता दिया है शिवपाल ने। चाचा शिवपाल ने कहा कि फिलहाल जो मैनपुरी है वो हमारा गढ़ है और उस गढ़ में हमारे नेताजी की आत्मा बसती है। आपको बता दें दोस्तों नेताजी को असल में नेता बताया जाता है, वहीं से बनाया गया था, और नेताजी जो है असली में नेता तभी कहलाए थे दोस्तों जब उनको वहां पर सहारा मिला था। वहां पर यानी कहां पर दोस्तों गुजरात में, सॉरी गुजरात बोला मैनपुरी में, मैनपुरी क्योंकि वहां पर उनका गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें अब अखिलेश यादव काफी खुश भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश को पता है दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई मैनपुरी सीट की हकीकत जानता है, अगर कोई वहां का जो है यहाँ पर वहां के चाल चरित्र जानता है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं शिवपाल ही है। शिवपाल अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो मैनपुरी की नब्ज है वो क्या है और कैसे जो है मैनपुरी को हासिल करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश चाचा से मिलने गए थे अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिलाने। उसके बाद अब शिवपाल ने सारी दूरियां मिटा दी हैं, वो अखिलेश के साथ नजर आए हैं। चाचा शिवपाल ने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी बेईमान और ढोंगी पार्टी है और ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी ही करती है। अब भाई शिवपाल ने तो ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है। देखना ये दोस्तों के फिलहाल मैनपुरी की जो जंग है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मैनपुरी सीट की नहीं है, बात नेताजी के रिस्पेक्ट की भी है। और दोस्तों हमें पता है कि जब से मैनपुरी से नेताजी आए थे कभी वहां से कोई जीता नहीं, सिर्फ नेताजी का ही बोलबाला रहा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से एक बार नेताजी के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों का जो वोट है वो अखिलेश को ही जाएगा, डिम्पल यादव को। फिलहाल तो यही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों हार्दिक पटेल ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, बोले नहीं करूंगा चुनाव प्रचार करने से किया इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हार्दिक पटेल अब तक बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आए हैं। कब से बीजेपी जो है यहाँ पर हार्दिक पटेल को अपनी पार्टी में ले लिया था, कांग्रेस से उनका नाता टूटने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह कि जैसे ही चुनाव प्रचार का समय आया तो हार्दिक पटेल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। आपको बता दें दोस्तों हार्दिक पटेल और बीजेपी में सब कुछ ठीक है या नहीं ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक चीज तो तय है दोस्तों कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो गलती का खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से प्रचार नहीं करेंगे। अब भाई ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में दोस्तों क्या कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि दोस्तों वंस अ बेईमान ऑलवेज गद्दार। जी हाँ, और अब इससे एक चीज साफ हो गई है
कि आपने और हमने एक चीज पर नोटिस किया होगा दोस्तों कि हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तो दिल से प्रचार किया करते थे। पिछली बार उन्होंने पटेल वोट बैंक में राहुल गांधी की काफी मदद की थी और महज दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि 10 सीट से बीजेपी चूक गई थी, 77 सीटें बीजेपी कांग्रेस ले आई थी और जो है 99 सीट बीजेपी लेकर आई थी। तो ऐसे में दोस्तों कोई ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन अब की बार देखना यह है कि गुजरात में कौन बाजी मारता है, कौन अपनी सरकार बनाता है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की नजर कांग्रेस के वोट बैंक पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा गुजरात में, क्योंकि जो सर्वे बता रहा है वो तो कुछ और ही कह रहा है। सर्वे साफ साफ कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सिर्फ हवा हवाई है, गुजरात में कांग्रेस का ही दबदबा होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है दोस्तों कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में दोस्तों ये हो सकता है कि इन दोनों में से ही कोई एक जीते, लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी का वहां पर इतना रुझान नहीं है। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ट्रोल करती है, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेरती है, मुझे लग रहा है कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी को इस बार बड़ा झटका देगी। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वोट प्रतिशत दोस्तों गुजरात का कोई ज्यादा फासला नहीं रहेगा बीजेपी और कांग्रेस में। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल सरकार किसकी बनती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये दोनों एक दूसरे की करते हैं मदद, कांग्रेस ने किया बीजेपी को मजबूत। दरअसल दोस्तों इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की ज्यादा बुराई बीजेपी की कम करते हैं। ये समझ में नहीं आता कि वो बीजेपी के साथ हैं या फिर कांग्रेस के साथ हैं। किसी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश करते, डराते धमकाते और लोगों का हक उनसे छीनते। ओवैसी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम बीजेपी से डरेंगे और ना ही हम कांग्रेस के बहकावे में आएंगे। आप समझिए दोस्तों, ओवैसी ने 2 शब्द तो खिलाफ कहे और 1 शब्द कांग्रेस के थोड़ा इधर उधर कहा हिलता हुआ, यानी कि हम कांग्रेस की बातों में नहीं आएंगे, इस बार हम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। ये 27 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। किसने कहा? ओवैसी ने। और बीजेपी के लिए ओवैसी ने क्या कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस को से नहीं डरेंगे, इनको कड़ा जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो गांधीगिरी वाली है और राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के वो तमाम नेता कोई भी कभी इस तरीके का विवादित बयान नहीं देता हिंदू मुस्लिम का। इसीलिए ओवैसी को लगा कि ये वाला काम कांग्रेस पर काम नहीं आएगा, जो हम बीजेपी के खिलाफ कहते हैं कि इन लोग से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो किसी को डराती नहीं है। तो ओवैसी ने सोचा कांग्रेस के लिए क्या बोला जाए, तो ओवैसी ने कांग्रेस के लिए बोल दिया कि ये लोग हमें बहकाते हैं, अब की बार इनके बहकावे में नहीं आना है हमें। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, आप गुजरात जा रहा हो, 27 या 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हो, उससे क्या होगा? आप वोट बैंक काटने का काम कर रहा हो। आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही वोट देते हैं और इसीलिए बीजेपी ने आपको उनके पीछे लगा रखा है। एक तरफ आप उनकी बुराइयां कर रहा हो बीजेपी आरएसएस की, दूसरी तरफ आप उनका फायदा भी करा रहा हो। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ओवैसी है किस तरफ, इस तरफ या उस तरफ। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 16 आने सच है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ये 2 ही पार्टियां ऐसी हैं दोस्तों जिनके पास सबसे ज्यादा एमपीज हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भाजपा जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या। एक तरफ का उसने ओवैसी को पीछे लगा रखा है, दूसरी तरफ बीजेपी खुद ही अपने जाल में फंसती है। तो ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने की पूरी तैयारी हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट की बड़ी मुश्किलें सोनिया गांधी के साथ दिखाई दिए अशोक गहलोत, सचिन खेमे में मचा खलबली। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि सचिन पायलट काफी चिंता में है इस वक्त। और क्यों है दोस्तों? क्योंकि सचिन पायलट को बनना है सीएम और अशोक गहलोत के होते हुए ये मुमकिन है नहीं। ऐसे में सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए नजर आए अशोक गहलोत, जिसके बाद दोस्तों भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। क्योंकि अब तक जो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही, अब तक जो सचिन पायलट ये मानकर बैठे हुए थे
कि फिलहाल जो सोनिया गांधी है वो उनको जरूर सीएम बनाएंगी और सारी भाजपा उनके साथ, कांग्रेस उनके साथ होगी। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि सचिन पायलट को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि अशोक गहलोत या सोनिया गांधी के बीच में कोई दूरियां हैं। जिस तरीके से वो सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए दिखाई दिए, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अशोक गहलोत एक बड़े और दिग्गज नेता है, उनको सारी नब्ज पता है राजस्थान की कि कब कहाँ कैसा क्या करना है। और यही बात है दोस्तों, जो राजस्थान से अशोक गहलोत को कभी कोई हरा नहीं पाता, ज्यादातर वो हमेशा जादूगर बन के उभरे। इसीलिए बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। सचिन पायलट के बल पर राजस्थान को हासिल करना चाहती थी बीजेपी, लेकिन अब तो लग रहा है सचिन पायलट का भी पत्ता कट हो रहा है कांग्रेस से, क्योंकि भाई यहाँ पर ये तो साफ होगा कि सचिन पायलट कभी भी दोस्तों आप समझिए संभाल नहीं पा सकते किसको, पूरे राजस्थान को। और इसीलिए अशोक गहलोत को हटाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती भी होगी। कांग्रेस को यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आप देखिए पंजाब में यही तो हुआ, वहां से कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया गया और लोगों का गुस्सा भड़क गया और जो है वहां से कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमारे प्रत्याशी को डराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है या जिस चीजों को दोस्तों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल उनके दलित कैंडिडेट को डराने जा रहे हैं लोग। और अब इस चीज को दोस्तों लेकर एक तरीके विवाद भी खड़ा हो गया, क्योंकि ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हमारे दलित प्रत्याशी को डराया जा रहा है। अब बीजेपी डरा रही है या कांग्रेस डरा रही है दोस्तों ये पता नहीं, लेकिन ओवैसी तो भाई सब पर इल्जाम लगा रहा है कि उनके कैंडिडेट को डराया धमकाया जा रहा है। भाई कौन डरा धमका रहा है ये पहले ओवैसी क्लियर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवैसी के हमले आजकल कांग्रेस के ऊपर ज्यादा, बीजेपी के ऊपर कम होते हैं। ऐसा लगता है देश में बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। और जिस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं दोस्तों, उसका कोई मतलब भी नहीं रहता है। उनकी बातों में हमेशा कांग्रेस के लिए ही जहर दिखाई देता है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के ये जितने भी कारनामे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता ही है कि भैया जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, और सॉरी जो बीजेपी और एएमआई असदुद्दीन ओवैसी मिलकर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बीजेपी का सीधा फायदा। और बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरीके से दोस्तों अपना फायदा करे चुनावी मैदान में, इसीलिए ओवैसी को उतारा जाता है ताकि वो कांग्रेस की बुराई करें और जो है वोट प्रतिशत बीजेपी के अंदर शिफ्ट कर दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने फूकी जान, बोले भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बार भी चुना तो वो बना देगी पूरे दिल्ली को कूड़ा। दरअसल आपको बता दें कूड़े को लेकर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एमसीडी चुनाव को लेकर आपस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़ते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोस्तों दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें अब सर्वे ने बीजेपी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त सत्ता में सदमे में है कि फिलहाल कांग्रेस कर क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली के लोगों को धुआं धुआं कर दिया है भाजपा की सरकार ने और दिल्ली में एमसीडी का सारा पैसा खाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अब तक हम करोड़ों रुपए दे चुके हैं लोगों के पैसे चुकाने के लिए, लेकिन आप समझिए दोस्तों लोगों की सैलरी तक नहीं दी जाती कर्मचारियों की। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासत गर्म हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल सबके सब आते हैं मुझे गाली देकर जाते हैं, लेकिन मैं काम करके दिखाता हूं इनकी तरह नहीं जो बिना काम के जनता के बीच में चला जाऊं, इसीलिए जनता हमसे प्यार करती है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और इसको लेकर केजरीवाल ने एक बड़ी बात बोल दी है। फिलहाल अब देखना ये दोस्तों के आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे और आप जो है हमसे जुड़े रहें।